अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात मोहतरम, आज हम आपके सामने नज़र के जायज़ होने के हवाले से एक तारुज़ की तत्बीक कायम करेंगे। चुनांचे हदीस पाक का मफ़हूम है, नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नज़र मत माना करो, क्योंकि नज़र अल्लाह की तकदीर से कुछ भी दफा नहीं कर सकती। इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि इस्लाम में नज़र की बज़ाहिर कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि हजूर ने फरमाया कि नज़र ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तकदीर को दूर नहीं कर सकती। जबकि इसके बरक्स आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया यूफूना बिन नज़र, कि जो नज़रों को पूरा करते हैं। इसी तरह हजरत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वालिदा माजिदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा करते हुए अर्ज करते हैं, इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी, कि बेशक मैंने नजर मानी है तेरे लिए उस चीज की कि जो मेरे पेट में है। अब इस आयत करीमा में हजरत मरियम की वालिदा बाइदा ने नजर मानी और इस आयत करीमा में उसी का जिक्र हुआ। इसी तरह हजरत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मनकूल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का ये कौल कुरान पाक के अंदर मज़कूर है, इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा, कि बेशक मैंने रहमान के लिए चुप के रोजे की नजर मानी है। अब इन दोनों आयात करीमा से नजर के जवाज का सबूत वाज़े तौर पर मौजूद है, जिससे मालूम हुआ कि नजर मानना भी जायज है और इस्लाम में इसकी हैसियत भी है। इसी तरह दीगर अहादीस मुबारका से भी साबित है कि सहाबा किराम ने भी मुख्तलिफ कामों के लिए नजरें मानी, जिससे नजर के जवाज का सबूत अहादीस के अंदर भी मज़कूर है। जबकि पहली हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर की हैसियत को बयान करते हुए फरमाया कि नजर रब की तकदीर को दूर नहीं कर सकती, इसलिए नजर मत मानो। नजर के हवाले से आयत और हदीस के दरमियान बज़ाहिर तारुज़ मालूम होता है। अब इस तारुज़ के दरमियान तत्बीक किस तरह कायम होगी कि इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब यह है कि नजर मानना अज़रूए शरअ जायज भी है और कुरान और हदीस से नजर मानने का सबूत मौजूद भी है और मज़कूर भी है। अब जिस हदीस में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नजर मत मानो, ये अल्लाह की तकदीर को दूर नहीं कर सकती, इसका पहला जवाब यह है कि बात बात के ऊपर नजर मत मान लिया करो, क्योंकि अगर बात पर नजर मानोगे तो नजर को पूरा करना तुम्हारे लिए इंतहाई दुश्वार और मुश्किल हो जाएगा। अब अगर नजर मानने के बाद नजर पूरी होगी तो अब उस पर अमल करना चूंकि अज़रूए शरअ वाजिब हो जाएगा, तो अगर बात पर नजर मानी जाए तो फिर इसको बार बार पूरा करना आदमी के लिए मुश्किल और दुश्वार होगा। और इसका दूसरा जवाब यह है कि नजर इस अंदाज से मत मानो कि तकदीर इलाही के ऊपर तुम्हारा एतिकाद और ईमान कमजोर हो जाए। मतलब ये कि अगर नजर मानो तो तकदीर इलाही के ऊपर किसी किस्म का एतिकाद के अंदर कोई कमजोरी पैदा ना हो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तकदीर मुबरम में लिख दिया वो किसी सूरत भी नहीं टल सकता। हाँ, तकदीर मुअल्लक दुआओं से या किसी भी इबादत के सबब तब्दील हो सकती है। तो लिहाजा जिस हदीस में हुजूर ने फरमाया कि नजर मत मानो कि ये तकदीर इलाही को दूर नहीं कर सकती, इसका मतलब ये है कि नजर अगरचे जायज तो है, लेकिन खुदा की अमर और तकदीर इलाही पर ईमान और एतिकाद में कमजोरी ना आने पाए। अगर इस तत्वीक को तस्लीम कर लिया जाए तो अहादीस के दरमियान तारुज़ भी खत्म हो जाएगा।